मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने पोलर रीजन में मिलने वाले एनिमल पोलर बियर में एडेप्टेशन को पढ़ा था कि वो किस तरीके से अपनी बॉडी को एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए अडेप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट को, क्या क्या उसमें एडेप्टेशन मिलती हैं। तो आज हम इसी रीजन में मिलने वाले दूसरे एनिमल पेंगुइन को स्टडी करेंगे कि पेंगुइन ने अपनी बॉडी को किस तरीके से अडेप्ट किया है अकॉर्डिंग टू द climatic condition. Another well-known animal living in the polar region is the penguin. It is also white and merges well with the white background. It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. You may have seen pictures of penguin huddled together. एक दूसरा एनिमल जो पोलर रीजन में मिलता है वो पेंगुइन है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो. इट ऑल्सो वाइट एंड मर्जेज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड. और ये भी वाइट कलर का इसका वाइट कलर होता है ये, और जिससे कि ये स्नो के वाइट कलर में अपनी बॉडी के कलर को मिक्स कर ले. इट ऑल्सो हैज़ ए थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. और इसमें भी मोटी फैट की थिक स्किन होती है. स्किन के नीचे फैट की मोटी लेयर होती है जो कि इसको कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है. यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल टुगेदर. आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि दो पेंगुइन आपस में एक दूसरे को हडल करे हुए हैं. दिस दे डू टू कीप वार्म. और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे वो आपस में एक दूसरे को वार्म रख सकें. आपने देखा ही होगा ये आपकी डेली लाइफ में कि अगर एक हॉल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक साथ लोग इकट्ठा हैं, तो वहाँ पर हमको ठंड कम लगती है, क्योंकि जो एनर्जी है वो एक तरीके से सेव हो जाती है. और जितना हमारा सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर के या एयर के टच में आता है उतनी ज़्यादा हम वो हीट जो है एटमॉस्फेयर में लूज़ करते हैं. तो जो एरिया एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वहाँ से एनर्जी लूज़ नहीं होगी. तो इस तरीके से अगर हम आसपास रहते हैं तो हमारी एनर्जी कम बाहर जाती है. तो लाइक पोलर बियर पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर. पोलर बियर की तरह पेंगुइन भी अच्छा स्विमर है, अच्छे से पानी में तैर सकता है. देयर बॉडी आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट आर हैव वेब्ड मेकिंग देम गुड स्विमर. उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है और उसके फीट जो होते हैं वेब्ड होते हैं, जो उसको एक अच्छा स्विमर बनाने में हेल्प करते हैं. अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप ऑफ फिशेस, मस्क ऑक्सन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील, वेल एंड बर्ड्स. तो ये दूसरे एनिमल हैं जो कि कहाँ मिलते हैं, पोलर रीजन में मिलते हैं. ये सारे एनिमल. तो ये दो पोलर बियर और पेंगुइन ही नहीं, और बहुत सारे एनिमल हैं जो कि पोलर रीजन में मिलते हैं. इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिशेस कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग. तो आपने देखा होगा कि फिशेस भी बहुत लंबे समय तक ठंडे पानी के नीचे रह सकती हैं. बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव. और बर्ड्स को अपनी बॉडी को गर्म रखना होता है ठंडी जगह पर सर्वाइव करने के लिए. दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स वैन विंटर सेट इन. तो इसलिए क्या करती हैं वो गर्म जगहों पे चली जाती हैं जब विंटर आता है, विंटर सीज़न आता है, तो वो क्या करती है गर्म जगहों की जगह मूव कर जाती हैं. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर. और वो दोबारा से वापस उसी जगह पर आ जाती हैं जब विंटर ख़त्म हो जाता है. यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स. तो तुमने देखा ही होगा कि इंडिया में भी बहुत सारी बर्ड्स हर साल आती हैं विंटर सीज़न में. साइबेरिया वगैरह से आती हैं और रशिया से आती हैं, जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड मिलता है विंटर सीज़न में. तो वहाँ से वो भारत की तरफ मूव कर जाती हैं. You must have seen or heard about the Siberian cranes that come from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. तो आपने सुना ही है कि ये साइबेरियन क्रेन्स आती हैं कहाँ पर, भरतपुर, राजस्थान भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें आती हैं, और सुल्तानपुर में आती हैं जो कि हरियाणा में हैं. एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. और नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ वेटलैंड में और कुछ भारत के दूसरों हिस्सों में. तो हम माइग्रेटरी बर्ड का कुछ और इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं उनके बारे में, तो वो भी हम देख लेते हैं. सम माइग्रेटरी बर्ड ट्रैवल
as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climatic conditions at home. Generally, they fly high when where the wind flow is helpful and the cold conditions allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. तो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो 15,000 किलोमीटर तक उड़कर दूसरी जगह पर अपने घर से दूसरी जगह पे जाती हैं और फिर दोबारा जब एक्सट्रीम कंडीशन ख़त्म हो जाती हैं तो दोबारा वापस आ जाती हैं। तो ये किस तरीके से फ्लाई करती हैं, तो जब विंड का जो फ्लो होता है तो वो उनको कुछ हेल्प प्रोवाइड करता है और जब वो उड़ती हैं तो उससे जो हीट जनरेट होती है, जो ठंडी हवा चलती है या बह रही होती है तो उससे वो अपनी बॉडी को ठंडा करती हैं, है ना। जब वो उनकी मसल्स फ्लाइट मसल्स हीट जनरेट करती हैं तो बॉडी को ठंडा होना भी पड़ता है ना, तो वो क्या करती हैं तो हीट डिस्पर्स, जब ठंडी हवा चलती है तो वो हीट को उनकी बॉडी से डिस्पर्स कर देती है। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज़ स्टिल ए मिस्ट्री। और बर्ड्स एक ही जगह पर हर साल कैसे आती हैं, कैसे उनको याद रहता है कि उनको उधर जाना है, तो ये भी एक मिस्ट्री है। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव ए बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल। तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इनमें बिल्ट इन सेंस होता है, मतलब पैदाइशी इनमें सेंस होता है कि डायरेक्शन का, कि उनको डायरेक्शन का ज्ञान होता है और उनमें जन्मजातीय क्वालिटी पाई जाती है। एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल, और उनको पता रहता है किस डायरेक्शन में उन्हें जाना है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क टू गाइड देम, और कुछ बर्ड होती हैं वो लैंडमार्क का यूज़ करती हैं। मैनी बर्ड्स may be guided by the sun during the day and star at night। तो कुछ बर्ड्स कहते हैं अपना गाइडेंस कहाँ से सन से लेती हैं, जब सन निकल रहा होता है तो उनको पता लगता है कि डायरेक्शन कौन सी है, सन किस डायरेक्शन में से निकला है, किस डायरेक्शन में छिपेगा, तो उससे उनको डायरेक्शन का पता लगा लेती हैं। कुछ अपने डायरेक्शन का पता स्टार से लगाती हैं रात के समय में। देयर इज़ सम एविडेंस दैट बर्ड में यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। और कुछ ऐसे भी फैक्ट पता लगे हैं, कुछ ऐसे भी एविडेंस मिले हैं कि जो बर्ड्स हैं वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करती है। अर्थ में एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करती है। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, मैमल्स, मैनी टाइप ऑफ फिशेज एंड इंसेक्ट्स are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates। तो बर्ड्स ही नहीं, उसके अलावा मैमल्स भी हैं कुछ, और बहुत तरीके की फिशेस भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं जो कि माइग्रेट करते हैं कहाँ जाने के लिए, जहाँ बहुत अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन उस समय उन्हें सूट कर रहा है, हॉस्पिटेबल क्लाइमेट सूट जो करता है उन्हें, उस वहाँ जाने के लिए वो माइग्रेट करते हैं। और जब वहाँ पे कंडीशन दोबारा से जहाँ उनका परमानेंट रेजिडेंट है या उनका हैबिटेट है, तो वो दोबारा से वापस आ जाती है वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, पोलर रीजन में एडेप्टेशन पढ़ लिया एनिमल में। अब नेक्स्ट क्लास में हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और उसमें मिलने वाले एनिमल में कौन कौन से एडेप्टेशन मिलते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।